एक सब्जी वाले ने किया 20,000 करोड़ रुपए का स्कैम। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, होश उड़ा देने वाली रकम है। और ये स्कैम को हम लोग स्टैम्प पेपर स्कैम के नाम से भी जानते हैं और स्कैम 2003 के नाम से भी जानते हैं, जिसकी एक सीरीज भी आने वाली है, जो कि स्कैम 1992 की सीरीज आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो उसी के डायरेक्टर ने अब 2003 का स्कैम लाने का फैसला किया था और अब आने भी वाली है बहुत जल्द। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या स्कैम था, किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, तो सब कुछ जानते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ऐसा कंटेंट आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे। सो अब्दुल करीम तेलगी, जो कि इतना बड़े स्कैम को इसने अंजाम दिया, आखिर इसकी बैकग्राउंड क्या है? तो दोस्तों देखो, अब्दुल करीम तेलगी भी एक नॉर्मल परिवार से ही था और इसके एम्बिशंस बड़े थे शायद से, तभी इसने इतना बड़ा स्कैम किया, कि सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, इसके पिताजी की जो है वो मृत्यु हो जाती है बचपन में ही। उसके बाद से इस बंदे के ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ये अपनी माता का साथ देता है और खुद ही पैसे कमा करके इधर-उधर से अपनी पढ़ाई को स्पॉन्सर करता है और बीकॉम तक पढ़ता है। उसके बाद इसको समझ में आता है कि भाई, मुझे और आगे जाके अब कमाना पड़ेगा ताकि मैं घर पे सहायता कर सकूँ। इसी के चक्कर में भैया ये मुंबई निकलता है और वहाँ पे काफ़ी जॉब्स ट्राई करता है। कोई भी जॉब में ये टिक नहीं पाता है, क्योंकि इसको शॉर्टकट चाहिए था पैसे कमाने का। आपने वो बिल गेट की वो कहावत सुनी होगी ना, अगर आपको कोई भी काम जल्दी करना है तो ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि लेजी हो। तो ये बंदा बहुत ही एक लेजी टाइप का आदमी था, क्योंकि इसको शॉर्टकट से ज्यादा पैसे कमाने थे। इसको ज्यादा पैसे कमाने थे, इसीलिए इसने स्कैम को अंजाम दिया। बहरहाल अभी हम बात करते हैं कि आखिर जब इसको मुंबई में जॉब नहीं मिली तो इसने क्या किया। वो उसके बाद सऊदी अरेबिया गया और सऊदी अरेबिया में भी जब उसका काम नहीं बना तो वापिस आता है, ट्रैवल एजेंसी खोल लेता है। अब ट्रैवल एजेंसी में करता क्या है, देखो यहीं से इसकी जो है ना, जो स्कैम्स की जो सीरीज होती है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि ये क्या करता है कि वहां पे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाता है, पासपोर्ट बनाता है, नकली डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों को विदेश भेजता है। अब लोग विदेश तो चले जाते हैं, लेकिन विदेश जाने के बाद जब पता चलता है गवर्नमेंट को कि भाई ये तो डॉक्यूमेंट फिक्स बना रहा है, तो उसके बाद इसको जेल में भी गया ये काफी बार। अब जेल से इसका इतना ताल्लुकात हो गया, दोस्त बन गया था इसके लिए, एक तरीके से यूं लगा लो इसका एक गांव तरीके से बन गया था। जैसे लोग गांव अक्सर जाते रहते हैं आपने, वैसे ही जेल में जाता रहता है। वहीं पे इसकी मुलाकात होती है सोनी से, जो कि एक शेयर सर्टिफिकेट, जो जाली सर्टिफिकेट वो बनाता था और वो बेचता था। दोस्तों देखो, वो भी स्कैमर था, ये भी स्कैमर था, दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हुई और वहां से स्टैम्प पेपर स्कैम की शुरुआत होती है दोस्तों। अब जैसे ही दिमाग में स्कैम का आइडिया आता है, बंदे को दिमाग में आता है कि आखिर स्टैम्प पेपर छपते कहाँ है। इसको पता चलता है कि नासिक में छपते हैं और ये धीरे धीरे इसने अपने स्कैम का धीरे धीरे काम शुरू कर दिया था। क्या करता था कि जो पहले के स्टैम्प पेपर होते हैं उनको धोता था, धो के उन्हीं को वापस भेज देता था और फर्जी स्टैम्प पेपर ये बेचना शुरू कर चुका था। लेकिन इसको इतने से तो पेट कहाँ भरने वाला है भैया, इसको चाहिए ज्यादा पैसे, इसका एम्बिशन बड़ा था। जब नासिक में जब वो प्रिंटिंग मशीन ऑक्शन होती है तो वो वहां से उस चीज को खरीद लाता है और उसके बाद खूब स्कैम इसके चलते हैं, खूब धड़ाधड़ स्टैम्प पेपर इसके बिकते हैं। इवन LIC जैसी बड़ी कंपनियों को भी और BSE जैसी कंपनियों को भी ये अपने स्टैम्प पेपर सस्ते दामों में बेच देता है दोस्तों। दोस्तों देखो, इसने इतने सारे स्टैम्प पेपर बेचे और लोगों को भनक तक नहीं लगी। भाई साहब का सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, एकदम मौजमा लाइफ, एकदम टंच, पैसा एकदम मंच। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि बेंगलोर में 2 फर्जी स्टैम्प पेपर की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, जिसके बाद इनके ऊपर भैया शक जाता है और उसके बाद पुलिस जब इनको पकड़ती है तो दोस्तों ये जेल में से भी इनका खूब दबादब चलता है। क्योंकि भैया फोन इन्होंने इतनी बढ़िया सेटिंग बना ली थी, इतने अच्छे पॉलिटिशियंस इनके दोस्त बन गए थे, पुलिस में इनके दोस्त बन गए थे कि इनको फोन भी मिल जाता था, वहां से ये अपने स्कैम को ऑपरेट कर रहे थे दोस्तों। इतने स्टैम्प पेपर इन्होंने उसके बाद भी बेचे। लेकिन इसके बाद जब CBI के हाथ में ये केस है तो वहां पे इनके स्कैम का अंत हुआ। तो दोस्तों ये तो एक बस छोटी सी समरी थी इस पूरे स्कैम की। अगर आपको पूरा स्कैम देखना है तो स्कैम 2003 की सीरीज जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि इतना बड़ा स्कैम इसने किया दोस्तों, उस टाइम पे 20,000 करोड़ मायने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चले स्कैम सीरीज के बारे में और अच्छी वीडियो कंटेंट उनको देखने को मिले। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसा कंटेंट रेगुलर मिलता रहे।